हेलो डियर स्टूडेंट, मैथ लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला टॉपिक आपको मिलेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? सिंपल सा डेफिनीशन है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। होता है द कोऑर्डिनेशन ऑफ एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अपने पहला टॉपिक हमारा मिलेगा यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास जिसमें दो स्ट्रेट लाइन लेना होता है और दोनों स्ट्रेट लाइन को एक दूसरे को परपेंडिकुलरली हम क्या करते हैं, रख देते हैं। जैसे यहाँ पर अभी हमने रखा हुआ है, जैसे यहाँ पर हमने कुछ नंबरिंग किया हुआ है, जैसे एक्स ओ एक्स डैश, ये एक्स एक्सिस होता है। वाई ओ वाई डैश, ये आपका क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ओ एम हमने लिखा है ना, ये ओ और एम यहाँ पर है। ओ एम इसको हम एब्सिसा बोलते हैं। पी एम, पी एम को ऑर्डिनेट बोला जाता है। ओके, जैसे अब देखो इसमें क्या है, हमारे पास इस चार क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट? चार क्वाड्रेंट होंगे। इसको हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सभी क्वाड्रेंट में जो पोजीशन होता है पॉइंट का, अलग अलग तरीके से हम इसमें डिनोट करते हैं। जैसे इसमें क्या है, एक्स वाई एक पॉइंट है, सिस्टम का पोजीशन ये शो करता है। जैसे एक्स वाई हमने लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव में आते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स निगेटिव होगा और वाई क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों के दोनों ही निगेटिव में आते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई निगेटिव हो जाता है। ओके, ये हमारा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम कोई भी पॉइंट को इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या कर सकते हैं, शो करके दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद पहला टॉपिक आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। पहला टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला का, है ना। डिस्टेंस फार्मूला बहुत ही सिंपल है, हम आसानी से डिस्टेंस फार्मूला को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। जैसे हम एक सिस्टम लेते हैं, कैसा सिस्टम है ये, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमने ये क्या काम किया, दो पॉइंट ले लिया P और Q, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 ले लिया। अब हमें क्या काम करना है, ये जो पॉइंट P और पॉइंट Q है और P Q के बीच की दूरी, यानी P Q के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करके दिखाना है। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्या काम करेंगे, पॉइंट P से एक्स एक्सिस पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एक्स एक्सिस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर रहेगा। बिल्कुल वैसे ही हम क्यू से लाइन ड्रॉ करेंगे, किस पर, एक्सिस ओ एक्स पर, राइट। और पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि क्यू डैश पर ऐसे मिलेगा आपको, और यहाँ पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अगर हम देखें यहाँ पर ओ पी डैश का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस कोऑर्डिनेट से हम बता सकते हैं x1, और ओ क्यू डैश का कितना हो जाएगा x2, जो कि पॉइंट क्यू का जो कोऑर्डिनेट है उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर ओ क्यू डैश x2 है और ओ पी डैश x1 है। अगर हमें पी डैश क्यू डैश फाइंड आउट करना हो तो क्या काम करेंगे हम, x2 माइनस x1। तो ये डिस्टेंस हमारा x2 माइनस कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर x2 माइनस x1 ऐसा लिख सकते हैं, राइट। इसी प्रकार अगर हम p डैश p का डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो ये हमारा x1 हो गया, और q और q डैश का पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y2। अगर हमें यहाँ कोई पॉइंट m ले लेते हैं, तो क्यू एम अगर फाइंड आउट करना हो तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, y2 माइनस y1। अगर हम देखें कि ट्राइंगल पी एम क्यू, ट्राइंगल पी एम क्यू एक प्रकार का कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पर कोई एंगल अगर हम थीटा कंसीडर कर लें, ओके, थीटा, और
थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी क्यू एम को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे यहाँ पर, और पी एम को बेस बोलेंगे, और पी की जो सबसे बड़ी लाइन होगी इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें जब आप अप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। तो पी क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। देख रहे हो बच्चों कितना सिंपल है, ये हमने फार्मूले को क्या कर लिया, जनरेट कर लिया। इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ओके, तो इस पर हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। लेट कर सपोज कर लेते हैं एग्जांपल। सपोज हमारे पास दो पॉइंट हैं, है ना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। जैसे दो पॉइंट, और कौन कौन से पॉइंट वो गिवन है, गिवन पॉइंट्स आर, लेट कर लेते हैं ए जिसका कोऑर्डिनेट 2 5 है, एंड बी कंसीडर कर लेते हैं 2 -5 है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो हम क्या काम करते हैं, पॉइंट को लिख लेते हैं। पॉइंट ए 2 5 है, पॉइंट बी कितना है -2 5। ओके, तो ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, लेट कर लेते हैं x1 y1, और ये हमारा x2 y2 है। ओके, फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। जैसे y2 कितना है यहाँ पर -5 है, माइनस y1 कितना है 5 है, तो -5 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 का होल स्क्वायर, राइट। तो कितना हो जाएगा ये, -5 -10 स्क्वायर होगा, और ये 2 -2 का होल स्क्वायर यानी 0 हो जाएगा ये 2 -2, राइट। तो हमें कितना मिल गया यहाँ पर 100, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, राइट। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना हो गया बच्चों, आपका 10 आ गया। इस प्रकार से हम डिस्टेंस फार्मूला क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो अगला हम टॉपिक सीखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बच्चों आपने बचपन में सीखा होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बी इंटू एच। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने अभी तक सीखा हुआ है। अब यहाँ पर हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या सीखना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये सीखना है जैसे कि कोई ट्राइंगल है हमारे पास, इसके वर्टिसेस गिवन होंगे, जैसे ए बी सी। लेट कर लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, राइट। इस प्रकार से जैसे ये हमारा एक सिस्टम दिया गया है, मतलब क्या क्या है, ट्राइंगल है, उसके वर्टिसेस x1 y1, x2 y2 और x3 y3 है, राइट। तो हमको क्या काम करना है, इस पॉइंट की सहायता से इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों, एक फार्मूला हमारे पास होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2। इसको लिखने का तरीका है एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई। इस प्रकार से आप ट्रिकी तरीके से याद कर सकते हो इसे, 123, 231 एंड 312, राइट। इस प्रकार से जैसे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। एक तरीका तो ये हो गया एरिया फाइंड आउट करने का। एक तरीका आपके पास है, हम उसको बोल सकते हैं स्टेयर्स मेथड, राइट। वो और सिंपल हो जाता है आपका, ये ट्रिक है रहेगा आपके लिए स्टेयर मेथड। स्टेयर मेथड से आप क्या काम कर सकते हो, ट्राइंगल का एरिया, कोई भी पॉलीगॉन हो जाए, कोई भी पॉलीगॉन जैसे क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया, कितने भी आपके साइड्स बढ़ते चले जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप स्टेयर मेथड से सभी क्लोज्ड फिगर के एरिया को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। अब क्लोज्ड फिगर वो जो जिसमें साइड्स हों, वर्टिसेस हों, ऐसे फिगर की, सर्किल की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, राइट। तो जैसे स्टेयर मेथड क्या होता है, जैसे हम क्या काम करते हैं, कोई ट्राइंगल लेते हैं, उसका कोऑर्डिनेट हमारे पास x1 y1, x2 y2 और x3 y3 है। ओके, तो स्टेयर मेथड से क्या काम करना है हमें, इस प्रकार से डिटर्मिनेंट टाइप का ऐसा एक फिगर बनाना है। आपको
जो पॉइंट पहला दिया x1 y1, दूसरा पॉइंट कितना है x2 y2, और तीसरा पॉइंट कितना है x3 y3। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो आप पहला पॉइंट कंसीडर करोगे यहाँ पर ना, उस पहले पॉइंट को आपको लास्ट में भी एक बार लेना पड़ेगा। जैसे कहने का मतलब ये x1 y1 हमने एक बार और ले लिया, तो इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। ओके, तो अब हमको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। x1 को y2 के साथ, y2 को सॉरी x2 को y3 के साथ, और x3 को y1, इस प्रकार से हमको मल्टीप्लाई करके लिखना है। जैसे कहने का मतलब ये हमेशा याद रखिएगा 1/2 रहेगा, और ये एरिया जो लिखा जाएगा वो डिटर्मिनेंट में होगा, ताकि अगर माइनस में भी आ जाए तो उसको आप पॉजिटिव बनाकर लिख लो। ठीक है, तो क्या है हमारा x1 y2, ओके, प्लस करना है x2 y3 प्लस x3 y1, ओके। फिर ब्रैकेट क्लोज करके माइनस लगाना है। अब हम उल्टा चलेंगे, जैसे x2 y1, ओके, प्लस x3 y2 प्लस फिर उसके बाद x1 y3। ठीक है, अब ब्रैकेट को क्लोज कर दो आप। ये आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये जो मेथड मैंने लिखा है, इससे आप क्वाड्रिलेटरल हो जाए, मतलब कि एन साइड हो जाए, एन साइड हो जाए, तब पर भी आप आसानी से क्या काम कर सकते हो, इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास एन पॉइंट्स हैं, है ना, और पॉलीगॉन्स हैं। कहने का मतलब एन पॉइंट्स x1 y1, x2 y2, x3 y3 अप टू कहाँ तक xn yn। ठीक है ना, ये हमारा हो गया। हमको क्या काम करना है, मैंने भी बोला था कि जो पहला पॉइंट लेंगे उसको लास्ट में भी एक बार और लेना पड़ेगा। ठीक है ना, अब देखो, जैसे एरिया हमको फाइंड आउट करना है, क्या काम करना है, 1/2 पहले लिख लेना है आपको। कितना लिखना है, 1/2, उसके बाद डिटर्मिनेंट बनाना है। अब क्या काम करना है, x1 को y2 के साथ, x2 y3, ऐसे ही आपका बढ़ता चला जाएगा। करेक्ट, तो क्या काम करना है, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस कहाँ तक गया है, एन टर्म तक, xn y1। ठीक है, माइनस लगाएंगे, फिर उल्टा चलेंगे अब हम ऐसे, है ना, तो कितना आएगा, x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस अप टू x1 y। ठीक है, ये हो गया आपका एरिया ऑफ पॉलीगॉन्स, जिसमें एन साइड भी हो जाए तब पर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका आप फाइंड आउट कर सकते हो आसानी से। ठीक है ना, एक बार में ही। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेयर्स मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेयर मेथड बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई एग्जाम्पल लिखते हैं। ओके, एग्जाम्पल है हमारे पास, लेट कर लेते हैं हमको एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसके वर्टिसेस गिवन है, A32, B 11 8 और C पॉइंट गिवन है 8 12। अब इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, क्या काम करना है इसे, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ऐसे आपको नोटेशन बना देना है इसका। अब स्टेयर मेथड से आप तुरंत फाइंड आउट कर सकते हो इसका एरिया। जैसे आपको इस प्रकार से बनाना है, पहला पॉइंट 3 2, दूसरा 11 8, तीसरा 8 12। ओके, लास्ट में एक पॉइंट और लिखना होगा आपको, कौन सा, 3 2 का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो 1/2 कितना हो जाएगा, 3 × 8 प्लस 11 × 12 प्लस, ठीक है, 8 × 2। करेक्ट है, फिर माइनस करेंगे हम। ओके, तो माइनस उल्टा चलेंगे ना, कितना आएगा, 11 × 2 प्लस 8 × 8 प्लस 3 × 12। ओके, आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको लास्ट में इसका एरिया, आपको इस ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा कितना, 25 स्क्वायर यूनिट। आप ये कर सकते हो, कैलकुलेशन ही करना था केवल। ओके बच्चों, इस प्रकार से आप एरिया ऑफ पॉलीगॉन्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीखेंगे सेक्शन फार्मूला, राइट। तो आज पहले इतना ही वर्क करना है हमें। ओके, सेक्शन फार्मूला आगे आएगा, जिसमें इंटरनल, एक्सटर्नल, अभी बहुत से सिस्टम बचे हैं, और उसके बाद स्ट्रेट लाइन भी स्टार्ट किया जाएगा। ओके, तो
आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू।